ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। जब भी बजट की बात होती तो अक्सर हम सिर्फ अपना बही खाता देखते हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। इस बार बजट में क्या राहत मिलेगी, क्या बड़े ऐलान होंगे, इन पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत और दूसरे देशों के बजट में क्या बड़ा अंतर है? इस वीडियो में हम आपको भारत और जर्मनी के बजट के बारे में बताने जा रहे हैं। जर्मनी यानी दुनिया की एक मजबूत विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ तेजी से उभरता भारत। देखते हैं हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस में कौन कितना खर्च करता है और फर्क कहां पर पड़ता है। पूरी कहानी आपको बेहद आसान भाषा में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हेल्थ बजट, सेहत पर कौन कितना खर्च करता है, सीधी बात करते हैं। सबसे पहले बात जर्मनी के हेल्थ बजट की। जर्मनी सेहत पर दिल खोलकर खर्च करता है। हेल्थ खर्च GDP का करीब 12% है। सरकारी और सोशल इंश्योरेंस मिलाकर जर्मनी हर नागरिक की सेहत को एक अधिकार मानता है। इसका नतीजा है फ्री या सस्ता इलाज, बेहतर अस्पताल, लंबी औसत उम्र। तो अब बात करते हैं भारत की। भारत का सरकारी हेल्थ खर्च GDP का करीब 2% के आसपास है। पिछले कुछ वर्षों में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से काफी सुधार हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी इलाज का बड़ा खर्च लोगों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। फर्क साफ है, जर्मनी में बीमारी आई तो सरकार साथ में खड़ी है, भारत में बीमारी आई तो पहले जेब देखी जाती है। तो अब एजुकेशन बजट की बात करते हैं। जर्मनी शिक्षा को देश की रीढ़ मानता है। एजुकेशन पर खर्च GDP का करीब 4.5% से लेकर 5% है। और सबसे बड़ी बात, सरकारी यूनिवर्सिटीज लगभग फ्री। रिसर्च और स्किल्स पर जोर है। इंडस्ट्री और एजुकेशन का सीधा कनेक्शन है। यही वजह है कि जर्मनी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस है। भारत का एजुकेशन खर्च GDP का करीब 3% से लेकर 3.5% है। नई शिक्षा नीति आई है, डिजिटल एजुकेशन बढ़ा है, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत, रिसर्च पर कम खर्च और स्किल गैप आज भी एक बड़ी चुनौती है। तो अब सबसे अहम बात डिफेंस बजट की। जर्मनी ने हाल के वर्षों में डिफेंस पर खर्च तेजी से बढ़ाया है। रक्षा खर्च GDP का करीब 2% है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जर्मनी ने साफ कहा कि अब सुरक्षा में कोई कंजूसी नहीं। भारत का डिफेंस खर्च GDP का करीब 1.9% है, लेकिन ध्यान दीजिए, भारत को चीन, पाकिस्तान और लंबी सीमाओं तीनों से जूझना पड़ता है। भारत का रक्षा बजट संख्या में बड़ा है, लेकिन जरूरतें उससे भी ज्यादा बड़ी हैं। जर्मनी को सीधे युद्ध का खतरा कम है, लेकिन भारत को हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। तो सीधी बात है कि हेल्थ और एजुकेशन में भारत जर्मनी से काफी पीछे है। जर्मनी ने पहले लोगों की सेहत, पढ़ाई और स्किल पर खर्च किया है। भारत अब उस रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। डिफेंस में दोनों की मजबूरियां अलग अलग हैं, लेकिन भारत को चुनौती कहीं ज्यादा कठिन है। कुल मिलाकर जर्मनी एक अमीर देश है जो लोगों पर खूब खर्च करता है। भारत एक युवा देश है जो धीरे धीरे वही सीख रहा है। अगर भारत को वाकई विकसित राष्ट्र बनना है तो हेल्थ का खर्च बढ़ाना होगा, एजुकेशन को मजबूत बनाना होगा और डिफेंस के साथ साथ लोगों पर भी भरोसा दिखाना होगा, क्योंकि देश मजबूत तब होता है जब उसकी जनता मजबूत होती है। बाकी बजट तो हर साल आता है और सवाल बस ये है कि खर्च किस दिशा में किया जा रहा है। भारत और जर्मनी के बजट पर आप क्या सोचते हैं? आपको इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं और आपकी बजट से क्या मांग है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बने रहें बिस्तक के साथ।